ये लो गौरी आ गई। वाह 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 वाह। गौरी तो बहुत सुंदर लग रही है। हमारा लंबोदर भी कोई कम सुंदर नहीं है। चलो 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 अब शुरू करो। क्या हुआ? आप लोगों का हल्दी पीसना हुआ? लाइए लाइए, और देर मत कीजिए। थोड़ी सी हल्दी मुझे लगा दीजिए, उसके बाद वही हल्दी गौरी को लगा दीजिए। हाँ शुरू करो शुरू करो। अरे जल्दी लेकर आओ। लो जल्दी से लगाओ। ये शादी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब। हाथ छोड़ो डॉक्टर, हाथ छोड़ो। क्यों नहीं हो सकता? लाओ। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्रे करे धरे कपालेन्द्रे भरे वामे कालिकाब्जै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिंहेन्दुमुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाब्जै नमस्तुते कालिकाब्जै नमस्तुते। डॉक्टर, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी पत्नी को हल्दी लगाई है? आज तुमको मैं चुप, एकदम चुप। एक भी शब्द बोला ना तो उठा के पटक दूंगा तुझे। अर्णव, अंदर आओ। ये देखिए ऑफिसर, ये देखिए, ये लोग जबरदस्ती गौरी की शादी कर रहे हैं। प्लीज इन्हें गिरफ्तार कीजिए। ये शादी नहीं होगी। नहीं होगी मतलब? नहीं होगी मतलब क्या है? अरे गिरफ्तार करने के लिए बोलोगे तो गिरफ्तार कर लेंगे क्या? तुम्हारा राज है क्या? राज तो तुम्हारा भी नहीं है सनातन सोपई। जबरदस्ती शादी गैर कानूनी है, क्रिमिनल ऑफेंस। तुम जबरदस्ती गौरी की शादी नहीं करवा सकते। कौन बोला कि मैं जबरदस्ती शादी करवा रहा हूँ? और ये किसने कहा कि गौरी अपनी मर्जी के खिलाफ शादी कर रही है? कोई सबूत है क्या डॉक्टर? सबूत तो यहाँ सबकी आंखों के सामने ही खड़ा है। मैं तुमको बहुत ही अच्छी तरह से जान गया हूं, इसीलिए सबूत नहीं, साथ में गवाह भी लेकर आया। और ये गवाह कोई और नहीं है, तुम्हारी खुद की बेटी है। हाँ, मैंने पुलिस को बताया था। मैंने कहा कि आप गौरी की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। घर का शत्रु, पहले ये ठीक हो जाए उसके बाद तुझे देखता हूँ। क्या हुआ ऑफिसर? इनको गिरफ्तार कीजिए। उस दिन तो गवाह ना होने की वजह से आप कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज तो यहाँ सब कुछ है, तब क्यों खड़े हैं आप ऐसे? बाबा, हमारे पास गौरी को बचाने का यही एक अच्छा मौका है बाबा। हाँ बहू, तुम भी पुलिस को सब कुछ बता दो। हाँ सर,
मैं गौरी की माँ हूँ। मैं कह रही हूँ डॉक्टर बाबू एकदम सही बोल रहे हैं सर। दया करके इस शादी को रुकवा दीजिए सर। सब लोग गौरी की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मेरी बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए सर। सनातन मेरी गौरी की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी करवा रहा है, ऊपर से इस लंबोदय जैसे एक खराब इंसान के साथ। सब तो मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं। अगर सच में शादी रुक गई तो देखिए, सब आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। देखिए, जब इतनी बड़ी शिकायत है तो हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आपने बहुत बड़ी गलती की है। अरे ये तो माफी के लायक नहीं है। चलिए आप अभी हमारे साथ थाने चलिए। अगर आज तेरे कारण मुझे पुलिस चौकी जाना पड़ा ना गौरी, तो तेरे पूरे घर को जला दूंगा। क्या हुआ ऑफिसर? लेके जाइए इन्हें। हाँ बिल्कुल, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर करना गैर कानूनी है। और यहाँ पर लड़की के माँ और दादाजी और सभी ये गवाही दे रहे हैं कि ये शादी आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। लेकिन एक बार हम लड़की से भी बात करना चाहते हैं ताकि हम सब कुछ सच जान सकें। बताओ गौरी, इन्हें बताओ कि ये लोग तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। क्या हुआ गौरी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? इस शादी के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। गौरी, डॉक्टर साहब, आज शाम मेरी शादी है। आप दया करके इसमें रुकावट मत बनिए। गौरी, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम इन लोगों से डर रही हो, लेकिन गौरी तो किसी से नहीं डरती है ना। ये तुम बहुत गलत कर रही हो गौरी। आप यहाँ से जाइए डॉक्टर साहब। आप शहर में रहने वाले हैं। ये गांव की बातें आप नहीं समझेंगे और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ लोगों की भलाई के लिए आए हुए हैं। मेरे मामले में पड़ के आपके काम में रुकावट आएगी डॉक्टर साहब। गौरी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं गौरी, समझी? और तुम हो कि मेरे बारे में सोच रही हो? क्यों गौरी? गौरी, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और तुम ऐसा करोगी तो फिर कैसे चलेगा? गौरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस देश में कुछ नियम है, कानून है। नहीं गौरी, मैं जानता हूं तुम ये सब अपने दिल से नहीं बोल रही। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। ऑफिसर, हमें गौरी को कहीं और ले जाके बात करनी चाहिए। यहां पर उसके ऊपर प्रेशर है, इसीलिए गौरी बात नहीं कर पा रही है। गौरी, तुम चलो मेरे साथ। चलो। प्रेशर तो आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। इतने लोगों के सामने गौरी का हाथ पकड़ रहे हो। आज शाम में ही उसकी शादी है, उसके साथ कैसी बेशर्मी कर रहे हैं? बेशर्मी मैं कर रहा हूं? हाँ, बेशर्मी तो आप कर रहे हैं सनातन जी। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए आपको शर्म नहीं आती है क्या? देखो देखो, इस डॉक्टर की हिम्मत तो देखो, हमारी गौरी का हाथ पकड़ रहा है। कि लड़की का हाथ पकड़ ले सारे सामने। डॉक्टर साहब यहाँ क्यों आए हैं?
मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने घर वालों को बेघर नहीं होने दे सकती। तू चिंता मत कर, कोई हमें गांव से बाहर नहीं निकालेगा। तू सिर्फ सच बता दे बेटी। आज कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद सनातन काका जब छूट कर आएंगे तब क्या? बेटी के दिमाग में जहर घोलना बंद करो सुजाता, चुप हो जाओ। दीदी डॉक्टर भैया की बात क्यों नहीं मान रही है? वो आखिर सच क्यों नहीं बता रही है? दीदी डर रही है भाई। दीदी हम लोगों की वजह से डर रही है। गौरी, गौरी प्लीज तुम कुछ बोलो। पुलिस के सामने सब कुछ सच बताओ ना। तुम यकीन करो किसी का कुछ बुरा नहीं होगा। गौरी एक बार बताओ कि तुम्हारे साथ ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। इनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे मजबूर मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं सच नहीं बोल पाऊंगी। कहीं प्रेशर में आके गौरी सच तो नहीं बोल देगी। क्या हुआ गौरी? आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुशी से ये शादी कर रही हूँ। अब आप यहाँ से जाइए। डिस्पेंसरी में पेशेंट आपका इंतजार कर रहे होंगे। छोटी छोटी बातों में पड़कर अपना समय मत खराब कीजिए। ये तुम्हें क्या हो गया है गौरी? तुम अपने ऊपर इतने बड़े अन्याय को कैसे बर्दाश्त कर ले रही हो? इन लोगों ने किस बात से तुम्हें डरा रखा है? गौरी तुम देखो देखो डॉक्टर कैसे गौरी के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहा है। अरे जब लड़की खुद बोल रही है कि वो शादी के लिए राजी है, फिर ये बीच में बोलने वाला कौन होता है? अब साबित हो गया ना कि इस लड़की की शादी हम लोग जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं। और ये भी साबित हो गया कि ये डॉक्टर मनगढ़ंत बातें बोल रहा है। सच में डॉक्टर साहब, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अरे गौरी तो बालिग हो चुकी है, हैं? जब वो कह रही है कि वो ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? डॉक्टर बाबू, आप बार बार बिना किसी सबूत के क्या है कि सनातन बाबू को हैरेस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है। हाँ देखिए ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। अरे शहर से आए हैं ना, खुद को होशियार समझते हैं, सोचते हैं कुछ भी कर सकते हैं। अरे इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, गांव की लड़की से शादी करेंगे क्या ये है? फिर इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ कोई भी बात कभी छुपती नहीं है डॉक्टर बाबू। अब जैसे कि देख लीजिए, गौरी और आपके बारे में बहुत सारी बातें फैली। और वो सारी बातें हमारे कानों तक भी पहुंच चुकी है। अरे अब आप शादी में बाधा डालकर क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? अरे आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, जाइए जाइए काम करिए अपना। अभी भी समय है गौरी। एक बार बोल दो कि ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, सिर्फ एक बार।
सच नहीं बोल पाऊंगी डॉक्टर साहब, नहीं बोल पाऊंगी। आप दया करके यहाँ से चले जाइए। डॉक्टर बाबू की बात मान ले बेटा। ऐसा पागलपन मत कर गौरी, डॉक्टर साहब की बात मान क्यों नहीं लेती? क्या हुआ? अभी तक खड़े क्यों हैं? अरे जाइए यहाँ से, मेरी बेटी की शादी होने दीजिए। उसकी शादी मत तोड़िए डॉक्टर बाबू। ईशान, चलो यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, देख लिया ना। अरे तेरी बीवी है, तू चुप क्यों है? हाँ? ए डॉक्टर, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? सुन ली ना गौरी की बात? मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी नजर मेरी बीवी पर है। इसकी तरफ देखा भी ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। मुझे धमकी दे रहा है तू? रुकिए डॉक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं कह रही हूँ मैं खुशी से ये शादी कर रही हूँ। दया करके यहाँ से चले जाइए डॉक्टर साहब, आप यहाँ से चले जाइए। सुन लिया ना? अब तो यहाँ से चले जाओ। तुम अगर यहाँ 1 मिनट भी और रुके तो मैं ये शादी तोड़ के चला जाऊंगा। फिर देखूंगा कि इस लड़की से कौन शादी करेगा। लेकिन हाँ डॉक्टर, आज रात को आकर मेरी शादी का भोज खा के जाना। मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पा रही हूँ डॉक्टर साहब, आप यहाँ से चले जाइए। दया करके चले जाइए, चले जाइए। चलो अर्नव। तो सनातन बाबू, हो गया? अब हम चलते हैं। अब सब ठीक है ना? जाइए जाइए। बड़ा समाज सेवक बन रहा है, कोई सुनता नहीं और खुद को चौधरी समझता है। अरे चलो 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 चलो, बहुत नाटक हो चुका, हल्दी का कार्यक्रम शुरू करो। अरे आओ आओ आओ, हल्दी लगाओ हल्दी लगाओ। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये शादी नहीं की तो मेरे माँ बाबा भाई बहन ये सब बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। मुझे माफ कर देना डॉक्टर साहब, माफ कर देना मुझे। ईशान, क्या हुआ? अच्छा अर्नव, मैंने ठीक ही किया ना वहां से आके। अगर मैं नहीं आता तो उसकी शादी टूट जाती, कितना गलत होता। वैसे भी आज तक मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, तो मैं कौन होता हूँ ये सब करने वाला? और मैं एक डॉक्टर हूँ, रोज ऐसे किसी ना किसी से मुलाकात होती ही रहती है। किसी एक के बारे में मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना? नहीं, मैंने ठीक ही किया। मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक के लिए ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैंने ठीक ही किया। मैं समझ रहा हूँ ईशान, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है और ऐसा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। जब गौरी खुद पुलिस वालों के सामने खड़ी होकर ये कह रही है कि ये शादी उसकी इच्छा से हो रही है, तो कोई क्या ही कर सकता है। पता नहीं क्या होगा। हेलो, क्या बोल रहे हैं? मैं बस अभी आ रहा हूं। ईशान, ईशान,
मेरे घर से फोन आया था। माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाना होगा। ईशान, हाँ? मुझे घर जाना होगा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अब तुम भी घर जाओ ना। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ बहुत काम है, तुम जाओ। गौरी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है तू? क्यों 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 ऐसा किया तूने? डॉक्टर साहब की बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी बेटी, क्यों नहीं मानी? यही तो मौका था शादी तोड़ने का। क्यों किया तूने ऐसा? जवाब दे मुझे, क्यों किया? मत रो माँ, आंसू पोंछ लो। आपको रोते देखकर मुझे भी रोना आता है, और अभी अगर मैं रोने लगी तो मैं भूतों की तरह दिखने लगूंगी, तो फिर आपको अच्छा लगेगा? आप लोगों की भलाई के लिए मुझे ये शादी करनी होगी माँ। अगर मैं अपना सुख देखूंगी तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। इस शादी के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। नहीं, ये मैं गौरी को दे देता हूँ। इसको यहाँ रख के क्या फायदा? पूरे गांव को आप अपनी तरफ कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं कर पाओगे। मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़ी हूँ और मैं ऊंची आवाज में कहूंगी, डॉक्टर साहब ने कोई गलत काम नहीं किया है। नहीं, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। तुम्हारे जैसी दोस्त मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगी गौरी। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। बस एक ही बात का दुख है मुझे कि तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे वक्त में नहीं खड़ा रह पाया।